आत्मशुद्धि, आत्मबोधि, आत्म मुक्ति, जन्म से मुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र के आत्म सिद्धि में कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। बाह्य क्रिया मा रांचता अंतर भेदन पाई ज्ञान मार्ग निषेधता तेह क्रिया जड़ आए। यहां तक और आगे मुख्य बात आई थी, बंद मोक्ष छे कल्पना वाक्य वाणी माय वर्ते मोहावेश मा शुष्क ज्ञानिते आए। बंद और मोक्ष ये तो मात्र कल्पना है। 9 प्रकार के तत्व हैं, उनमें से यहाँ बंद और मोक्ष इन 2 को अंत में रखा हुआ है। समय शास्त्र सूत्रकार ने 9 तत्व माने हैं और श्वेतांबर आगमों में भी 9 तत्व माने हैं और क्रम में थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहाँ क्रम दिया, जीव इस अजीव से बंधा क्यों, बंधन का कारण क्या है। बंधन का कारण है उसी का स्वयं का शुभ या अशुभ भाव, उसके कारण से पुण्य और पाप, और पुण्य और पाप का भाव करते से कर्म का आना होता है। इसलिए अगला तत्व आया आश्रव। निरंतर जीव यही करता रहे ऐसा भी नहीं है। यदि वह चाहे तो कर्म के आश्रव द्वारों को बंद करे, तो बंद करने का नाम भी यहां हुआ संवर। और संवर करने के बाद ही, संवर पूर्वक ही कर्म की निर्जरा होती है। इसका अर्थ हुआ कि अंश 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 जिस समय जो कर्म उदय में आता है, उस कर्म के उदय के अनुसार मैं यदि वर्तन नहीं करता हूं, कार्य क्रिया प्रवृत्ति नहीं करता हूं, तो वह कर्म क्षीण होता है। और ऐसे करते करते सर्व प्रकार के ऐसे कर्मों का, घाती कर्मों का जब क्षय हो जाता है, तब कहा जाता है वह मोक्ष तत्व है। मोक्ष तत्व है, संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है। यहां तक मान लेना कि ये शब्द आपने याद रखे हो ना रखे हो, जीव और अजीव मुख्यतः दो हैं। इन 2 के विकार के कारण से एक जीव तत्व और शेष 8 अनात्म तत्व। आत्म तत्व और अनात्म तत्व, यह आत्म तत्व के विकार के कारण से ही 8 तत्व विकारी माने गए। 8 तत्व विकारी माने गए हैं, उसमें से मोक्ष तत्व भी आ रहा है, वो विकारी है। विकारी है क्या? आना तो बोलो। मैं कह रहा हूं विकारी है, तो एक बार तो हाँ बोलो कि हाँ है, विकारी है। जब तक मैं उसका स्वरूप समझ रहा हूं, तब तक तो वह स्वरूप का समझना शब्द के माध्यम से, चाहे परम वितरागी की वाणी कहूं, चाहे सदगुरु की वाणी कहूं, उसके माध्यम से जिस समय मैं तत्व का निर्धारण कर रहा हूं, तत्व के स्वरूप का निर्धारण कर रहा हूं,
तत्वार्थ समझ रहा हूं। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने कहा कि तत्व तो मात्र 7 होते। 7 में उन्होंने 2 कौन से काट दिए? ये पुण्य और पाप। पुण्य भी आश्रव है और पाप भी आश्रव है। तो फिर पुण्य और पाप को अलग से आश्रव क्यों कहा जाए? मात्र आश्रव क्यों नहीं कहा जाए? आश्रम में पुण्याश्रव पापाश्रव दोनों सम्मिलित है। इसलिए वहां पर उमा स्वाति, उमा स्वामी अलग अलग नाम रखते हैं। हमने दिगंबर अलग मानते हैं, हम श्वेतावर अलग मानते हैं। उमा स्वाति ने कहा कि तत्व तो 7 ही है, और फिर सूत्र का नाम दिया उन्होंने तत्वार्थ, कि तत्वों का अर्थ समझना। जब तक तत्वों का अर्थ समझ करके अपने आप का स्वरूप में पक्का नहीं करता हूं, तब तक वह विकारी ही तत्व है। जिस समय मैं अपने आत्म स्वरूप का, अपने आप का तत्व का पक्का कर लेता हूं, मैं कैसा हूं कि मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, ऐसा इस आत्मा का, इस आत्म तत्व का मैंने सबसे पहले निर्धारण किया। कैसे हुआ कि इसी आत्म तत्व ने, इस आत्मा ने जो जो विकार का भाव किया है, उस विकार के भाव के कारण से 8 तत्व विकारी हुए। अजीव। अब अजीव में किसको गिनना? सबसे पहले अजीव में मेरे साथ जो विकार का भाव करते से कार्बन वर्णा का पुद्गल, यह मेरे भावों की तरतमता, गाढ़ता, मंदता के अनुसार आकर्षित होता है, और आकर्षित होकर के वह मेरे भावों के अनुसार उसके स्वरूप की अपेक्षा से वो विकृत हो रहा है। उसका तो निरंतर शुद्ध 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 ऐसा ही परिणमन हो रहा है। जिस समय मैं विकार करता हूं, उस समय मेरे विकार के भाव से वह कार्बन वर्णा का शुद्ध परिणमित होने वाला पुद्गल वो विकृत हुआ। विकृत कैसे हुआ? अब वो क्या कहला रहा है? ज्ञानावरण आदि कर्म बदल गया। रूप, कर्म पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, परंतु रूप बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, परियंत्रित हो गया है। इसका अर्थ है कि मैंने उस कार्बन वर्णा के पुद्गल को विकृत किया। दोष किसका? दोष मेरा, विकृत किया मैंने। और अब जिस समय वो वापस विकार ग्रस्त हुआ, कार्बन वर्णा का पुद्गल ज्ञानावर्णादि रूप में आकर के मेरे साथ बद्ध और स्पष्ट हुआ, और अब वो उदय में आता। अब वो मुझे मेरा बदला ले रहा है। वैसे बदला ले रहा है। कैसे बदला ले रहा है? तुमने मुझे विकार किया, विकारग्रस्त किया ना, अब मैं तुमको विकारग्रस्त कर। तो फिर क्या हुआ? फिर उस कार्बन वर्णा के कारण से बना हुआ मेरे भावों के अनुसार वो जो ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म है, वो ज्ञानावर्णादि में से कोई भी कर्म का जिस समय उदय आता है तो मैं विकारग्रस्त हो जाता हूं। इसका अर्थ है कि अन्य 8 तत्व मुझे विकार में ले जाते हैं। अन्य 8 तत्व मुझे विकार में ले जाते हैं। मूल विकार करने वाला कौन? इन 8 का दोष है। 8 तो 8 के 8 पुद्गल है। जिस समय तत्व के रूप में उनका भी निर्धारण कर रहे हैं, उस समय क्या है? वो पुद्गल। जिस समय वे 8 विकारग्रस्त हुए तो उसका मूल कारण कौन? कि मैं स्वयं विकारग्रस्त हुआ। कैसे हुआ? कि मैं तो त्रिकाल निर्विकार स्वरूपी हूं। त्रिकाल निर्विकार यानी मैं कभी भी विकारग्रस्त हुआ नहीं, होता नहीं, होऊंगा नहीं। ऐसा तो अभी पक्का किया मान लो। इसका अर्थ है कि पहले मैंने जो विकार किया है वह भी विकार किया इसलिए कहा जाता है, परंतु मैं विकार कर ही नहीं सकता। विकार करना मेरा स्वभाव है क्या? स्वभाव कौन सा है? निर्विकारी। तो निर्विकारी स्वभाव है, तो स्वभाव
त्रिकाल होता है। स्वभाव तीनों काल रहता है, उसी को स्वभाव कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो तीनों काल रहता है और बिना किसी कारण के, बिना किसी निमित्त के वह प्रकट होता है, तब कहा जाता है कि वह सहज स्वभाव। सहज यानी ये तो मानो महाराज ऐसा कैसे करो, सदगुरु के वचन से, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी से मैंने अपने निर्विकारी त्रैकालिक स्वभाव का भी निर्धारण किया, और फिर वीतराग वाणी के कारण ही मैं वो विकार से परे होकर के निर्विकार स्वभाव वाला हुआ, तो फिर वीतराग की वाणी कारण बनी ना। और कारण माने तो किसी कारण से जो भाव होता है उसको हम सहज भाव कहेंगे। किसी कारण से जो भाव बनता है मेरा, वह तो विकार भाव होगा, और जो अकारण होता है उसको कहा जाता है स्वभाव। तो फिर ये अब ये सुलझाओ समस्या को। एक तरफ मैंने कह दिया कि वीतराग की वाणी से ही यह निर्विकार त्रिकालिक स्वभाव प्रकट होता है, और अब कह रहा हूं यदि किसी निमित्त से प्रकट होता है तो स्वभाव नहीं। ज्ञान तो मुझे उसी वाणी से हुआ ना कि वह जानना, वह ज्ञान मेरा स्वाभाविक गुण है। सूत्र बताओ, सूत्र बताओ, मेरे बता चुका हूं। व्याख्या प्रज्ञप्ति का है, ज्ञानावरणी कर्म के उद्देश्य सूत्र क्रमांक तो दे दो। 9:31 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र का 9:31, 9वां शतक 31वां उद्देश्य। उसमें है केवल प्रज्ञप्त वाणी को सुन करके यदि वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षम न करे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यावत यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय न करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 11 बोल तो पहले दिए हैं, फिर आगे कहा कि केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी, देखना सुने बिना भी, समझ रहे? केवली यावत केवली उपासिका 10 नाम आए। केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी यदि वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ करे तो ज्ञान की प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति। निमित्त हुआ? निमित्त नहीं हुआ? क्या हुआ? फिर प्रकट कैसे हुआ? निमित्त नहीं मिला। ज्ञान मेरा स्वभाव है। अरे स्व का पुरुषार्थ, केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी, पहले कहा केवली यावत केवली उपासिका से सुन करके भी यदि वह पुरुषार्थ न उपाड़े तो न ज्ञान की प्राप्ति होती है, न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बिना सुने भी यदि वह पुरुषार्थ करे तो सारी लगाम किसके हाथ में दे दी? अपने हाथ। किसने दे दी? है? अरे कहा जाता है तीर्थंकर परमात्मा ने सारी लगाम मेरे हाथ में दे दी है कि तुम जैसा चाहो, तुम तो वस्तुतः बंध और मोक्ष से भी परे हो। बंध से और मोक्ष से परे हो। बंध भी तो तत्व है। क्या मैं बंध कर्म से बद्ध हो सकता हूं? हो सकता हूं? हो ही नहीं सकता। यदि कहो कि कर्म से आत्मा बद्ध हो सकता है तो सिद्ध भी होना चाहिए, फिर अरिहंत में होना चाहिए। नहीं बंध रहे ना, कारण क्या है? इस स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? वह कर्म से बंध ही नहीं सकता है। कर्म पुद्गल है और मैं जीव हूं।
ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न प्रकृति वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे से बंध कैसे सकते? मुझ में बंधने का स्वभाव ही नहीं, और इस पुद्गल में बंधने का स्वभाव है, जुड़ने का स्वभाव है, ग्रहण करने का स्वभाव है। मुझ में ग्रहण करने का स्वभाव ही नहीं, तो कैसे ग्रहण करूंगा इस पुद्गल को? कि पुद्गल में ग्रहण कर नहीं सकता तो बंध का प्रश्न नहीं आया, और यदि बंध का प्रश्न नहीं आया तो मुक्ति का कभी प्रश्न नहीं आया। तो फिर सूत्र में क्या आ रहा है, यहाँ भाषा में क्या है? बंध मोक्ष छे कल्पना। समझ आया? कल्पना है झूठा, कल्पना क्या है? झूठा है। ये झूठ है कि मैं बंध भी सकता हूं और मैं मुक्त भी हो सकता हूं। न मैं बंध सकता हूं न मैं मुक्त हो सकता हूं। फिर क्या हूं मैं? क्या हूं? क्या हूं? बस हूं। क्या हूं? गायक हूं। एक शब्द में सारे गुण आ जाते। कितने शब्द में? एक। और गायक यानी को बता रहा है ज्ञान का करने वाला। तो ज्ञान जिसका गुण है उस गुण को करना नहीं पड़ता है। मिश्री में मिठास नाम का गुण है, क्या मिश्री को मिठास नाम का गुण करना पड़ता है? वो सहज गुण है, उसका सहज गुण है। परंतु इस एक गुण के साथ और भी कुछ गुण होंगे, ये सारे गुण मिल करके वह मिश्री कहलाती। और जैसे कहा कि वह डली रूप होती है, कड़ी होती है, सफेद होती है, मीठी होती है, मां ने सारा वर्णन करके कहा उसे मिश्री कहते हैं। आजकल पद्धतियां हो गई परिंडे पर। परिंडा समझ रही? परिंडा ने पानी जहां पर रखा हुआ होता है उसको परिंडा कहते हैं। परिंडे पर यदि इसी प्रकार की कड़ी, सफेद, डली, जैसे बच्चे ने देखी, मम्मी ने कहा था मीठी होती है, जैसे उसने मुंह में डाला थू थू करने लगा, मम्मी आप कहते मीठी होती है। और ये भाई और सारे गुण तो होते ही है वैसे के वैसे, परंतु उसमें एक विशेष गुण होता है मिठास। अन्य द्रव्यों में भी इस प्रकार के गुण हो सकते हैं कि जैसे मुझ में हो सकते हैं। आत्मा के जो द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, चार अपेक्षाओं, और अब मैं कह रहा हूं चार अपेक्षाओं से यह धर्म, अधर्म, आकाश से मिलता हो। बताओ बताओ। धर्म से एक, यहाँ तो प्रथम का, तो यहाँ द्रव्य से एक, तो चारों मारा। द्रव्य से एक, क्षेत्र से असंख्यात बदले चारों, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, द्रव्य, क्षेत्र, काल, त्रैकालिक, चारों, भाव, आवरणमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय हूं। ये चार, आवरणमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्श। इसका अर्थ है कि जीव और अन्य इन चार में, पांच अस्तिका है, इन चार में और मुझ में चार अपेक्षाओं से समानता है। फिर भिन्न कहां से हुआ? गुण अपेक्षा। भिन्न कैसे हुआ? गुण अपेक्षा से। अभी कहा था वह डली के रूप में होती है, कड़ी होती है, सफेद होती है। समानता बताई किसमें? मिश्री में और फिटकरी में। गलती कहाँ हुई? वो बेटे ने गलती कहाँ की कि मुख्य गुण जो बताया था उसको तो ध्यान में रखा नहीं। मुख्य गुण का क्या कहा था? मिठास। वो मीठी होती है, तो आत्मा कैसी होती है? अरे मीठी होती कि नहीं? आत्मा की मिठास का अनुभव किया? आत्मा के मिठास की तुलना में और किसी में इतना मिठास नहीं।
जरा पता लगाओ और कोई ऐसा द्रव्य है और कोई ऐसा तत्व है कि जिसमें इतना मिठास है जितना इस आत्मा में है। आप मिठास कहां ढूंढने जा रहे हो? 5 इंद्रियों के भोगों में। डूबो मरो। क्यों बोला कि जहां मिठास है वहां तो खोजा नहीं, वहां तो डूबा नहीं, उसमें तो मग्न हुआ नहीं। और अब मग्न किसमें हो रहा है कि 5 इंद्रियों के भोगों में रसमग्न हो रहा है। रसमग्न इसका अर्थ है कि 5 इंद्रियों के भोगों में आपको रस आ रहा है। हाँ तो बोलते जाओ हूं। सारे प्रवचन बेकार कर दिए बाबा। हूं क्यों? हूं क्यों नहीं है मिठास? इन 5 इंद्रियों में जौहर है। 5 इंद्रियां जिस समय 5 में से किसी भी इंद्रियों का, 5 इंद्रियों का जब भोग भोगता है मानो जौहर खा रहा, जौहर पी रहा। क्यों? कारण बताओ कि जैसे जैसे 5 इंद्रियों का भोग भोगता हूं उस समय में कर्म का आश्रय बंद करता हूं और कर्म का आश्रय बंद करके निरंतर चतुर्गति में जन्म और मरण का दुख पाता हूं। तो मरण हुआ किससे हुआ? 5 इंद्रियों के भोगों से। तो मरण सही है कि नहीं? तो अभी मैंने कहा कि जौहर है 5 इंद्रियों का भोग विषय, मानते नहीं हो? मोहम्मद जी बोलो क्या? अभी मैंने बुलवाया वो बोलो कि 5 इंद्रियों का भोग। जोर से बोलो ना। अरे पत्नी सुन ले। आती नहीं है इसलिए तो जोर से बुलवा रहा हूं, वहां तक आवाज पहुंच जाए उसके कि 5 इंद्रियों का भोग जौहर है। कितनी बार मारेगा? संख्या की पुड़िया तो एक बार मारती है, पर 5 इंद्रियों वाला जो जौहर है ये अनेक बार मारता है। और वह मरना आपको मंजूर है, परंतु वह खाना तो चाहिए ही चाहिए। 5 इंद्रियों का भोजन तो चाहिए ही चाहिए आपको। और इसलिए कहता हूं जब तक आपको 5 इंद्रियों का भोग का जौहर पीना है तब तक आत्मा का अमृत का आस्वाद आ नहीं सकता। यहाँ आत्मसिद्ध सूत्रकार कहते हैं बंद मोक्ष छे कल्पना। ये शब्द बड़े विचित्र हैं। बंध और मोक्ष मात्र कल्पना है, सत्य नहीं है। न आत्मा बद्ध है न आत्मा अबद्ध है। आत्मा अबद्ध अस्पष्ट है, आत्मा अबद्ध भी है और अस्पष्ट भी है। त्रैकालिक स्वरूप कैसा है? अबद्ध अस्पष्ट। व्यवहार में कैसा दिखाई दे रहा है कि बद्ध भी है और स्पष्ट भी है। दृष्टांत से समझाते हैं। अभी खेती का मौसम है, यदि किसान ने एक दाना डाला खेत में, उस दाने का पौधा बना, उसके आसपास भी कुछ घास होती है। यदि वो घास खरपतवार वो बढ़ती चली जाए तो निश्चित है कि उसका वो पौधा वो दब जाएगा और दाना मिलेगा नहीं। तो किसान क्या करता है? उस समय खरपतवार को उखाड़ता है। थोड़ी सी मिट्टी गीली होती है, उस समय उस खरपतवार के उस पौधे को इस ढंग से उखाड़ता है कि जड़ अंदर न रह जाए। कभी किया क्या ऐसा काम? मैंने तो किया हो। जैसे थोड़ा सा झटका देना पड़ेगा, निकलेगा नहीं, मिट्टी में बंधा हुआ है इस कारण। परंतु यदि झटका ऐसे दे कि अंदर टूट जाए जड़ तो फिर पनप जाएगा। इस कारण से ऐसा झटका देकर के जैसे वो जड़ समेत खरपतवार का पौधा बाहर निकलता है तो उसमें मिट्टी लिपटी हुई थी, परंतु जैसे में आपने बाहर निकाला तब मिट्टी लगी हुई थी, नहीं समझ में आया। आजकल ऐसा कुछ हो गया है यंत्रों के माध्यम से। एक 100 वर्ष पुराना इतना गहरा जड़ वाला पेड़ है और अब वो रास्ते में आ रहा है।
चौपंक्ति षष्ठ पंक्ति सड़क बनाने में वह पेड़ रास्ते में आ रहा है और पेड़ को काट करके भी फेंकना नहीं है और अब उस पेड़ को दूसरी जगह लगाना है। तो ऐसे यंत्रों के माध्यम से जैसे उस पेड़ को उखाड़ा जाता है, जड़ से उखड़ा, जिस समय उखाड़ो आपको अनुमान है कि नहीं, यदि आप कोई एक पेड़ आपके पास सामने है और धक्का दो उस तने को, हिलेगा? क्यों नहीं हिल रहा है? उस मिट्टी ने उसको जकड़ रखा है। आप क्यों नहीं हिल रहे हो? मेरे प्रवचन से, वितरा की वाणी से, कि मिट्टी ने जकड़ रखा। कौन सी मिट्टी? वो कर्म रूपी मिट्टी, उससे जकड़ रखा है। इस कारण से वो पौधा, वो पेड़ हिलता नहीं हिलता। मिट्टी ने क्या उस पौधे को या पेड़ को बांध रखा था? बांध रखा था? यदि बांध रखा था तो फिर मैंने देखा कि वापस मिट्टी अलग, पौधा जड़ अलग, दोनों अलग अलग हुए। अलग अलग हुए कैसे? अलग अलग थे, भ्रांति हो गई। उस पेड़ को या पौधे को भ्रांति हो गई कि मिट्टी ने मुझे बांध दिया। ऐसे ही आपने भी ऐसा मान लिया है कि इस कर्म ने मुझे बांध लिया। भ्रांति है, ये कर्म मुझे बांध सकता ही, कर्म मुझे बांध सकता ही नहीं। यदि बांध नहीं सकता है तो मुक्त होने का प्रश्न नहीं है। तो कहा बंध मोक्ष चे कल्पना। आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप कैसा है? अबद्ध अस्पष्ट। अब एक शब्द बनाएंगे तब कहेंगे अबद्ध स्पष्ट, दो शब्द बनाएंगे तब उसमें अबद्ध अस्पष्ट, अबद्ध अस्पष्ट। एक उदाहरण दिया, कभी कमल का पत्ता देखा हो? है? कमल का पत्ता, मैं तो जहाँ रहता था बचपन में, वहां पर एक कमल का तालाब था, खूब नहाते थे। जिस समय नहाते थे उस समय छींटे उछल करके उस कमल के पत्ते पर यदि पड़ जाए तो मोती जैसे चमकते थे और गुड़कते रहते थे, चिपकते नहीं थे। उस पत्ते पर चिपकते नहीं थे। चिपक जाए तो फिर हिले कैसे आएंगे? वो रड़क रहा है, एक दूसरे इधर से उधर, इधर से उधर हो रहा है। इसका अर्थ है कि एक अपेक्षा से लगता है कि उस पानी की बूंद ने उस पत्ते को स्पर्श कर रखा है, वस्तुतः अस्पष्ट है। उसी प्रकार से मुझे लगता है इन कर्मों से मैं स्पष्ट हूं, वस्तुतः न तो मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, न मैं कर्मों से स्पर्शित हूं। क्यों? क्योंकि स्पर्श नाम का गुण आत्मा में है नहीं। यदि आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, किसमें है? अभी कहा था आत्मा आवर्णमय अगंधमय, जैसे अमूर्त बोले ना, मेरे कहा सही नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है। तो राहुल भाई क्या कारण था? मैंने कहा आपके साथी को, उनका सही नहीं बोले। बताओ क्यों कहा? आत्मा अमूर्त है कहने से काम पूरा नहीं होगा। आत्मा अवर्णमय अगंधमय अरसमय अस्पर्श। आत्मा अरूपीय नहीं होगा उसको स्पष्ट। अरूपीय में एक ही गुण आ रहा है, रूप। यहां पर तो चारों अपेक्षाओं से लड़ना पड़ेगा। आत्मा यह अवर्णमय अगंधमय अरसमय अस्पर्शमय, इसका अर्थ है कि आत्मा में स्पर्श नाम का गुण है। तो फिर आत्मा बद्ध है, ऐसा कहना कल्पना हुई कि नहीं? समझ में आता है कि किसी सूत्र की व्याख्या कैसे होती है? बंध मोक्ष के कल्पना, यदि बंध ही कल्पना है तो फिर मोक्ष भी कल्पना है। मैं तो बंध और मोक्ष दोनों से पूर्णतः परिशुद्ध आत्मा, न बंध हूं न मुक्त हूं, न बंध हूं न मुक्त हूं। इसका अर्थ क्या होगा? यदि मुक्त हूं ऐसा कहा जाता हूं तो बंधा हुआ था,
और बंधा हुआ था ही नहीं मेरे। मैं तो अनादि से अबद्ध हूं, अनादि से अबद्ध हूं, अनादि से अस्पृष्ट हूं। मानो उसको हम नए विवक्षा से कहेंगे कि निश्चय नय से आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, परंतु व्यवहार में दिखाई दे रहा है कि आत्मा इन कर्मों से बंधा हुआ भी है और कर्मों ने इसको छू भी रखा है, तो बद्ध स्पष्ट है। तो नई विवक्षा से कहा जाएगा कि व्यवहार नय से आत्मा बद्ध स्पष्ट है, निश्चय नय से आत्मा अबद्ध अस्पष्ट। दूसरा कहा यह आत्मा अनन्य है। अनन्य ये व्याख्या पहले आ चुकी है, आज परीक्षा प्रधान जी के लिए रही। अन्य 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 सैकड़ों, अनंत, उन सबसे पूर्णता भिन्न कौन? अरे वर्णन सारा मैंने कर दिया है, नाम तो बता दो बस प्रधान जी। अन्य 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 कितने रूप शरीर, कितने प्रकार के रागादि विकार के भाव, कितने प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये अन्य 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 करते करते न जाने कितने मेरे साथ, परंतु इन सारे अन्य 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 से पूर्णता भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा, अन्य अन्य रूप मेरे नहीं है, ये पुद्गल के मिश्रण है। मेरे साथ ये पुद्गल द्रव्य जुड़ा हुआ था, इसके कारण से इसके भिन्न भिन्न रूप हो रहे हैं। ये भिन्न भिन्न रूप कैसे हुए? कभी प्रत्युकायिक भिन्न रूप हुआ, अकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, फिर वेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, तिरंज, मनुष्य, देव, नारकी, ये जैसे शरीर के आकार भिन्न भिन्न हो रहे हैं। शरीर के आकार भिन्न भिन्न, आत्मा के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। आत्मा तो आकार रहित है। आकार रहित का क्या अर्थ हुआ कि वस्तुतः आकार तो है पर अमूर्त आकार, जिसमें वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं, आकार तो है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्थान तो घेरता है, प्रत्येक द्रव्य स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, इसका अर्थ है कि वो आकार वाला है। परंतु अमूर्त आत्मा है तो आकार भी अमूर्त होगा, और मूर्त शरीर है तो आकार मूर्त होगा। और यदि सिद्ध शिला, कहते हैं सिद्ध शिला इतनी लंबी चौड़ी, देखो लंबी चौड़ी सिद्ध शिला से मुझे क्या लेना देना है? नहीं, सिद्ध शिला पर जाकर तो बैठना है। सिद्ध शिला पर जाकर नहीं बैठना है, सिद्ध शिला पर जाकर अवस्थित नहीं होना है, वहां कब्जा नहीं करना है सिद्ध शिला पर। और आत्मा पर कर लो अपना आपका आधिपत्य सामित्व। इस पर अभी तक आधिपत्य और सामित्व जिन जिन पर कर रखा है, उन पर तो मैं सामित्व और आधिपत्य कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो ग्रहण गुण नाम ही नहीं। मैं तो एक पुद्गल परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु आपने तो करोड़ों अरबों खरबों, अंबानी लिखा ही नहीं कहते हैं, इतने पुद्गल इकट्ठे कर रखे हैं। एक पुद्गल भी ग्रहण कर सकता हूं? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मैं जो अन्य 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 से जुड़ा हूं, या मेरी गलती के कारण से जुड़ा हूं। ये अन्य अन्य रूप कौन से? कुंभकार के यहाँ जाओ तो कुंभकार के यहाँ पर 5 तरह की वस्तु मिलती हो, गिनती लगाओ। एक ऐसी भी काली कलुटी, केलड़ी, ये हमारे प्रधान जी जानते हैं किसको कहते हैं केलड़ी, जिसमें रोटी सेकी जाती है, मिट्टी की होती केलड़ी। अरे कभी उसी की रोटी खा के देखो कैसी स्वादिष्ट होती है, मिट्टी की केलड़ी। अब देखा उसके पास केलड़ी भी है काली, फिर दीपक भी है एकदम शुद्ध प्रकाश देने वाला, ऐसा दीपक भी है। फिर इस प्रकार के कलश भी हैं, कुंभ भी, कलश भी है, और
ऐसे करके उसके पास ये भिन्न भिन्न प्रकार की ये 4 वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की 4 वस्तुएं हैं। कुंभकार की दृष्टि में वो चारों मिट्टी है, चारों मिट्टी है, परंतु खरीदार की अपेक्षा से चारों अलग अलग। और समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है कि वस्तुतः आत्मा तो एक है, फिर भिन्न भिन्न रूप कैसे हुए? ये भिन्न भिन्न रूप, मिट्टी रूप एक। ये जितनी भी अभी आपने सुनी थी कि इस प्रकार की केलड़ी भी है, दीपक भी है, मटका भी है, इस प्रकार से 4 गिने। अभी 4 ये ग्राहक की अपेक्षा से तो 4 भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, पर उस कुंभकार की दृष्टि में चारों मिट्टी है। कुंभकार मैं आत्मा, तो मैं कहता हूं ये शेष 4 तो मात्र मिट्टी हैं, और इन चारों से पूर्णतः भिन्न मैं, कि मैं तो अन्य 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 रूपों से, अन्य अन्य रूप मेरे कितने हैं कि पहले कहा यहाँ पर त्रस्त का है, फिर कहा स्थावर का है, कि अन्य 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 रूप, और उसमें भी फिर 4 मोटे रूप में हमने गतियां कितनी मानी है? 4। ये 4 प्रकार की गतियां हैं। ये गतियों में जाने वाला भी मैं ही, वो उस गति का शरीर धारण करने वाला भी मैं ही, पर मैं वास्तव में गतियों में जाने वाला हूं ही नहीं। गति में जाने का यदि मेरा स्वभाव है तो अरिहंत भी जान, सिद्ध आत्मा भी जान है नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं वस्तुतः अन्य 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 रूप जो है मैंने कितने ही बनाया हूं, मैं उन अन्य सर्व रूपों से पूर्णतः भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा हूं। एक दृष्टांत दिया, महासमुद्र है, महासमुद्र में हवा के कारण से लहरें उठती है, जिस समय लहर उठती है उत्तरंग निस्तरंग, वह समुद्र आपको उत्तरंग रूप निस्तरंग रूप दिखाई दे रहा है। तो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है? ये अनियत है, अनियत है। कभी एकदम इतना ऊंचा उठ जाता है ज्वार, कभी एकदम नीचे चला जाता है भाटा, ज्वार भाटा, उत्तरंग निस्तरंग। समुद्र वास्तव में आपको दिखाई दे रहा है वो उत्तरंग निस्तरंग रूप हो रहा है, परंतु वह समुद्र तो वस्तुतः नियत स्वभावी है, एकदम शांत स्वभाव। कैसा उसका? शांत स्वभाव। वो वस्तुतः उत्तरंग निस्तरंग रूप क्यों हो रहा था? कि हवा के तूफान के निमित्त हो रहा था। इसका अर्थ है कि वास्तविक स्वभाव तो उसका उत्तरंग निस्तरंग रूप नहीं है। उफान उठे ऐसा नहीं है। उफान कौन सा? कि क्रोध का उफान उठता है, ज्वार, फिर भाटा, फिर थोड़ा अभी तरह का वचन सुना और एकदम से हुआ दबा। कौन दबा? वो कषाय दबा। इसका अर्थ है कि जो उत्तरंग निस्तरंग रूप जो इस आत्मा के भाव हो रहे हैं, वस्तुतः ये तो बाह्य में दिखाई देते हैं। आत्मा तो परम पुण्य, परम शांत स्वभावी है, उसका स्वभाव नियत है, परम शांत, परम आनंद, उसी में अपने आप में मग्न, ऐसा आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव। पक्का क्या करना है? पक्का क्या करना है? आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव कौन सा? क्यों? क्यों? कि जो वर्तमान में भिन्न भिन्न प्रकार का मेरा रूप हो रहा है, मैं उन रूपों से पूर्णतः भिन्न अरूपी आत्मा हूं। अन्य 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 रूप जो रूप हो रहे हैं वो अन्य रूप मैं नहीं हूं। ये तो मेरी गलती से, अनादि की भूल से मेरे अन्य अन्य रूप हो रहे थे। वस्तुतः मैं तो अनन्य स्वरूपी आत्मा हूं। उसी प्रकार से कहा कि मैं तो परम शांत स्वभावी हूं। ये निरंतर राग का, देश का, कषाय का निमित्त आता है। और जैसे इसमें कहा कि हवा का निमित्त, तूफान का निमित्त आता है, तो वो समुद्र की लहरें उठती है, ऐसी मेरी भी राग और देश की लहरें उठती है। मैं राग और देश रूप नहीं हूं, मैं तो वीतराग स्वभावी हूं, निर्विकार स्वभावी हूं। ऐसा मैंने अपना त्रैकालिक स्वभाव दृष्टांत से सिद्ध किया है कि मेरा त्रैकालिक स्वभाव इस प्रकार का, जैसे उस समुद्र का शांत स्वभाव उसका त्रैकालिक स्वभाव है। मात्र हवा की झोंकों से वह उत्तरंग निस्तरंग रूप हो रहा है। लहर ऊपर उठती है, लहर नीचे आती है, उत्तरंग निस्तरंग।
दूसरा दिया, एक पीली वस्तु है, थोड़ी सी नरम भी है, इतनी कड़ी नहीं है, उसमें अलंकार बनने की शक्ति भी है, ऐसा एक स्वर्ण नाम का ऐसा पुद्गल है। अब उस पुद्गल में कुछ विशेषताएं आई है, उन विशेषताओं से वह पुद्गल भिन्न देखा जा रहा है, भिन्न माना जा रहा है। उसी प्रकार की विशेषता अन्य में नहीं है। चांदी में है कि नहीं? चांदी में भी इसी प्रकार से अपने कुछ गुण होंगे। और अब चांदी या तांबा और वह सोना, ये दोनों अलंकार के रूप में मिल जाते हैं, दोनों अलंकार के रूप में मिले हुए। क्या उस समय सोने ने अपने स्वभाव को छोड़ करके और चांदी या तांबा रूप हो गया? क्या वो चांदी या तांबा या उस सोने के साथ, क्योंकि उसके 9 अंश हैं, ये तो 1 अंशी है, 2 अंशी है, क्या वो सोना हो गए? नहीं। इसका अर्थ है कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव वाले ये जो मिल रहे हैं, वे भी कभी एक में एक होते नहीं हैं, एक हुए नहीं हैं। तो फिर ये जीव और पुद्गल शरीर, ये दोनों मिलकर के एक कैसे मान लेते हो? ये चाहे अनंत काल तक एक साथ रहे हों, तब भी ये दोनों पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं। एक दूसरे से इस अर्थ का हुआ कि मैं भी इससे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं और ये भी उससे पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। एक को मानो कि वो पृथक अस्तित्व वाला नहीं है, तो फिर मैं गड़बड़ा जाऊंगा। वो भी अपने अपने आप में पृथक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और मैं भी पृथक स्वतंत्र अस्तित्व रखता हूं, ऐसा मैंने निश्चय किया। उसके बाद में फिर कहा मैं असम्मोह रूप हूं, 5वां गुण दिया असम्मोह। असम्मोह का अर्थ क्या निकला कि मोहादि रूप में हो ही नहीं सकता। क्रोधादि, मोहादि, रागादि, रति आदि, हिंसादि रूप में हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये तुम्हारा गलत कह रहे आप? हमने कहा गलत कह रहा हूं। जिस समय मैं एक नए से बात करूंगा, उस समय मैं अपने उस नए के अनुसार कहूंगा मैं ऐसा ही हूं। वो दूसरा नए वाला जिस समय दूसरी बात कहेगा, वो कहना मैं जैसे कहता हूं वैसा ही। निश्चय नए से जो व्याख्या करेगा, वो कहेगा निश्चय से आत्मा असम्मोह है। व्यवहार नए से व्याख्या करने वाला कहेगा नहीं, आत्मा तो अनादि से सम्मोहित हो रहा है, मोह युक्त हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि अनंत काल से जीव मोह स्वरूप हो रहा है, होता जा रहा है, आज भी हो रहा है। और रुकना चाहता है क्या? आपको पूछो, क्या मोह से परे होना चाहते हो? क्या शुद्ध आत्मा का स्वरूप निर्मोहिता प्रकट करना चाहते हो? क्या निर्मोहित स्वरूप में हूं ऐसा मानना भी चाहते हो? इतने प्रश्न दिए, कोई तो उत्तर दो। क्या मैं निर्मोहित स्वरूप हूं कि मोह स्वरूप? मेरा त्रैकालिक स्वरूप क्या है? निर्मोहित। असम्मोह, मुझे कोई मोहित नहीं कर सकता। मोहित करने वाला होगा, नाम भी मोहित होगा किसी का? हाँ, मोहिता भी होगा। अरे मोहित मोहिता, प्राण प्यारी प्राण प्यारी, क्या मोहित कर सकती है? मोहित कर सकता है? शक्ति है उसमें ऐसी? यदि आपने मोहित में शक्ति मानी, मोहिता में शक्ति मानी, तो निश्चित है कि आप परास्त हो जाओ। यदि आपने मान लिया कि कर्म से इस प्रकार से मुझे मोह में ले जाता है, जिसने कर्म की सत्ता को महत्ता दी है, उसने आत्मा की सत्ता को मान्य नहीं किया है, वो निश्चित रूप से परास्त हो, निश्चित रूप से परास्त हो। और आप सारे कहते हैं कर्म बड़ा बलवान, कहते हो मैं कहलाता हूं। दूसरे दिन प्रातः काल निश्चित हो गया था कि राम का रात तिलक होने वाला है। और अब जिस दिन रात तिलक होने वाला था, प्रातः काल रात तिलक होने वाला था, उसी प्रातः काल में उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कर्म बड़ा बलवान।
हाँ तो बोलो। हाँ क्या? हाँ कर्म बलवान है क्या आत्मा बलवान है? भीम जैसा, 5 पांडवों में भीम की शक्ति अपेक्षा से बड़ी गजब की मानी जाती थी, परंतु उन कौरवों ने उनको कैसे भी भटकाया, राज्य में राज्य नहीं देना इस कारण से, जरा सी कोई गलती की क्या तो उनको 12 वर्ष का वनवास दिया जाए, वनवास पूरा करके वापस आए। नहीं, वनवास में आपने गलती की थी, इस कारण से क्या तुमको 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाए। अब 1 वर्ष का अज्ञातवास, उन पांडवों को अज्ञातवास बिताना इस कारण से कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि पांडव है। भीम रसोइये का काम कर रहा है, कपड़े कौन से पहने हुए? रसोइये के ऐसे महिला के कपड़े पहने हुए हैं। कौन है वो? कर्म बड़ा, बोलो ना, कर्म बड़ा बलवान। क्योंकि कर्म कितना बलवान है कि भीम जैसा वह भी बलवान होते हुए भी ऐसा बलहीन होकर के पड़ा हुआ है। कर्म बड़ा बलवान। जो ऐसा बोलते हैं कि कर्म बड़ा बलवान, मानो कि उनको अनंत काल तक निरंतर जन्म मरण करना पड़ेगा। और जो कहता है कर्म बलवान नहीं, मैं बलवान, ओंकार कहां से निकलना चाहिए? अंदर में। आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। कौन सी शक्ति? आत्मा में 4 विशेष शक्तियां मानी गई हैं, उनमें से एक कहिए वीर शक्ति, नाम दिया उसको वीर गुण। वो गुण कौन सा है? तो पहले आपसे तो पूछ लो, वीर गुण क्या कार्य करता है और क्या नहीं कर पा रहे हो, जरा बताओ। वीर गुण क्या कार्य करता है? चलो गाथा देता हूं, उसे समझ में आ जाता है। नाणम च दंसन चरितम च तवोतः वीर्यम ओगो एवं दिवस लक्षण। उत्तराखंड के 28 अध्याय में 11वीं गाथा में आया है। ज्ञान और दर्शन आत्मा के लक्षण या गुण है। आगे दिया नाणम च दंसनम चरितम च तवोतः, ये चारित्र तप ये भी आत्मा के लक्षण है, गुण है। और आगे दिया वीर्यम उगो, वीर्य और उपयोग किसके गुण है? आत्मा को। वो वीर गुण क्या कार्य करता है? इतना तो मैंने बता दिया। और इतना बताने की बात पूछ रहा हूं कि वीर गुण क्या कार्य करता है? वीर गुण मेरे उपयोग को दूसरे पदार्थ पर जाने नहीं देता। ये वीर गुण इतनी शक्ति, इतनी शक्ति कि एक समय के लिए भी उपयोग बार न जाए, अनंत काल तक। कितने काल तक? एक बार यदि 2 घड़ी तक निरंतर मेरा उपयोग मेरे ऊपर स्थिर हो गया तो फिर अनंत काल तक वह उपयोग अपने आप पर ही स्थिर रहता है, पर जाता नहीं है। ऐसे अर्यंत परमात्मा कहलाते हैं, सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। मैं कैसा? मैं कैसा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, किसके गुण है? अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। और सिद्धा जैसा जीव है, जीव है वैसे सिद्ध है। मैं उल्टा बोल रहा हूं प्रधान जी, उल्टा बोल रहा हूं, आपसे उल्टा। आप कहते हैं जीव ही सिद्ध होता है, सिद्धा जैसा जीव है, ये सिद्ध होते वैसा जीव है। मैं कहता हूं जैसे जीव है वैसे सिद्ध है। क्यों? क्योंकि व्याख्या प्रकृति के 2:1 में पहले जीव का स्वरूप पूछा स्कंद परिव्राजक ने। उन्हें कहा अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। अब अनंत चारित्र पर्यवान का क्या अर्थ निकला कि चारित्र कितना? कि अनंत। वो कौन सा चारित्र होगा? 5 महाव्रत चारित्र तो समाप्त हो जाएगा आयुष्काल पूरा होते थे। इसका अर्थ है कि वो चारित्र को स्वरूप में ही निरंतर आचरण, तो निरंतर स्वरूप में ही स्थिर होते हैं। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, कब तक? अनंत काल। इसका अर्थ है उपयोग एक समय के लिए भी पर पदार्थ पर न जाए। तो वीर गुण क्या कार्य कर रहा है? वीर गुण का कार्य है कि उपयोग एक समय के लिए भी पर में न जाने दे, उसको नाम दिया वीर गुण। प्रकट करना है। कैसे होगा?
कैसे हो? अंतराय कर्म का अक्षय करेंगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अपने आप का उपयोग अपने आप को जानने में ही रखूं, अपने आप का दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में लगाऊं, तो बाहर में दिखाई देगा अंतराय कर्म क्षीण होता जाए। किसी कर्म को क्षीण करने, निर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में मग्न हो जाता है, अपने गुणों का जिस समय ज्ञान और भान पक्का हो जाता है। ये इतनी देर तक जो वार्ता की दर्शन दे दे करके 5 अपेक्षाओं से अबद्ध स्पष्ट से लगा करके जो असम्मोह की व्याख्या की है, निश्चय नय से मैं अबद्ध स्पष्ट हूं, निश्चय नय से मैं अनन्य स्वरूपी हूं, निश्चय नय से मैं नियत हूं, निश्चय नय से मैं इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों वाला नहीं हूं, निश्चय नय से मैं भिन्न भिन्न प्रकार के विकार रूप हुई। क्या तय किया? ये भिन्न भिन्न मेरे इस प्रकार के रूप बन रहे थे, ये मैं उन सब से पूर्णतः भिन्न, मैं अबद्ध स्पष्ट अनन्य, अबद्ध स्पष्ट अनन्य, नियत, अविशेष, असम्मोह, ये 5 तत्व पक्के की। इसका अर्थ है कि 5 तत्वों में दृष्टा देकर के बताया कि निश्चय नय से तो वह ऐसा है और व्यवहार से ऐसा दिखाई दे रहा है कि निश्चय नय से तो वह पेड़ या पौधा उस मिट्टी से अबद्ध स्पष्ट है, व्यवहार से दिखाई दे रहा है कि उस मिट्टी ने पौधे को बांध रखा है, उस मिट्टी ने उस पेड़ को बांध रखा है। दोनों ने इसे समझाया, दोनों ने इसे मैंने पक्का किया। तत्व का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप पक्का करने के लिए पहले एक नय से तय नहीं होगा, मात्र निश्चय नय से भी तय नहीं होगा। व्यवहार नय को भी सामने रखेगा, निश्चय नय से को सामने रखेगा, व्यवहार नय से मैं ऐसा हो रहा हूं, ये पक्का कराया पहले। वास्तव में कहा कि मैं निश्चय नय से तो ऐसा हो ही नहीं सकता हूं। अब यहां पर यदि दोनों नयों से मैंने अपने स्वयं का स्वरूप पक्का किया, अब क्या करूं? दोनों नय से मैंने अपना स्वरूप पक्का किया, निश्चय नय से मैं निर्विकार स्वरूपी हूं, व्यवहार में मैं विकार ग्रस्त होता हुआ स्पष्टतः जानने देखने में आ रहा हूं। दोनों नय से अपना स्वरूप तय किया। अब निष्कर्ष क्या निकाला? दोनों नयों से स्वरूप को समझ करके फिर निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला कि निश्चयिक दृष्टि से निश्चित रूप से मैं त्रिकाल निर्विकार स्वरूप। त्रिकाल का अर्थ होता है मैं किसी भी काल में विकारग्रस्त हुआ नहीं, होता हूं नहीं, होऊंगा नहीं। तीनों अपेक्षा, काल की 3 अपेक्षाएं कही हैं कि न मैं विकारग्रस्त कभी हुआ, न होता हूं, न होऊंगा। तो फिर वो विकारग्रस्त हुआ, वो गलती से हुआ, मेरी गलती से। मुझे अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान और भान जब तक नहीं हुआ, तब तक मैं अपने आप को विकारग्रस्त मानता रहा, पर तब भी मैं विकारी नहीं हुआ। विकारी हो जाऊं तो निर्विकारी हो नहीं सकता, तो विकारी हो नहीं सकता था, मात्र मुझे भाषित होता था कि मैं विकारग्रस्त हूं। तो भाषित होता है कि इंद्रिय विषयों में सुख है, भाषित समझते हो? आभास होता है, लगता है कि इंद्रिय विषयों में सुख है, लगता है यानी वास्तविकता नहीं, आभास मात्र है। ये आभास मिट जाए कि इंद्रिय विषयों में सुख है, तो कहा जैसे ही अंदर में पक्का हुआ कि व्यवहार में से मुझे समझ में आ रहा था, पक्का लग रहा था कि इंद्रिय विषयों में सुख है, निश्चय नय से मैंने पक्का किया कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा का स्वयं का गुण है। बाहर में भी यदि इंद्रिय विषयों का सुख का अनुभव आ रहा था, तो वो अनुभव तो आत्मा को आ रहा था, परंतु उसके लिए कारण या निमित्त 5 इंद्रियां या वस्तुएं भोग। समझ में आ रहा? यदि देसी घी का बादाम का हलवा आपने खाया, वो मीठा है, स्वादिष्ट है, ऐसा अनुभव न तो उस हलवे का गुण है, न उस जीभ का गुण है, न कोई और अंग बता सकता है। वह मीठा है, स्वादिष्ट है, ऐसा भी जानने वाला, मानने वाला मैं आत्मा। इसका अर्थ है कि यदि यह जाना कि यह मीठा है, वह भी आत्मा ने जाना,
तो व्यवहार में से ये आपने जाना है कि देशी घी का बादाम का हलवा मीठा लगता है, और अब मैं कह रहा हूं कि वह जौहर है। अब जौहर, पहले एक दृष्टांत दे दूं कि जिस समय अपने किसी परिजन का मधुमेह का परीक्षण कराने के लिए जा रहे थे, जैसे जा रहे थे तो वहां अपने उस मित्र का मधुमेह का परीक्षण करा करके पता लगा कि उसको इतना मधुमेह हो रहा है, 250-300 छू रहा है, तो मेरा भी करा लेता हूं। जैसे आपने भी अपना परीक्षण कराया और चिकित्सक ने देखा कि इनके भी जो 250-300 मधुमेह रक्त में हो गया है, और घर पर आदेश देकर गए थे कि देशी घी का बादाम का हलवा बना के रखना, और अब वापस जा करके अब वो बादाम का हलवा परोसती है तो खाओगे? क्यों है? पता है आपको कि जौहर है, मर जाऊंगा, और वो आपको जौहर दिखाई दे रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि 5 इंद्रियों का भोग जौहर है, मानने को तैयार नहीं है। क्यों? ये 5 इंद्रियों का भोग जौहर है, ये कर्म का बंध उसी का कारण से। इसका अर्थ है कि 5 इंद्रियों के भोगों का ये जो कारण बन रहा है, उस कारण से मेरा निर्विकार स्वभाव निरंतर दबता जा रहा है और मैं विकारग्रस्त हो रहा हूं। मैं वास्तव में त्रिकाल अपेक्षा से, तीनों कालों की अपेक्षा से निर्विकार स्वभावी हूं। बंद मोक्ष चे कल्पना बाक्य वाणी मान वर्ते मोहा विस्मा शुष्क ज्ञानी के आए। शुष्क ज्ञानी क्यों कहा कि बातें तो बड़ी बड़ी हाँकता है, इतने डींगे हाथ के हाँकता है, बंद ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, परंतु अंदर में तो मोह पड़ा हुआ है। कौन सा मोह? ये 5 इंद्रियों के भोगों का मोह। एक शब्द में सारे आ गए। जब तक मोह से ग्रस्त हैं तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओ शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम कीली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा कीली प्रणतोदम लघुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणानी कोई जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर।